Hello everyone, welcome to my channel Nursing Couple Academy. I hope you all will be fine today. So today we will discuss about hospital environment for sick child. मीन्स एक जो सिक चाइल्ड होता है उसके लिए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सो इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द यंग चाइल्ड। सो क्या है कि इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, अगर बच्चा बीमार पड़ता है या फिर हॉस्पिटलाइज्ड होता है, सो ये क्या है, एक मतलब कि जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उस पर एक गलत इम्पैक्ट डालता है। एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल इज़ स्ट्रेसफुल नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। सो क्या है कि जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, उसके साथ में पेरेंट्स के लिए भी क्या होता है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। And during hospitalization, children are separated from their parents. They may feel neglected and anxious in their parents' siblings do not come near them. जब बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो क्या हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स से भी सेपरेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो एक नेगलेक्टेड फील करता है एंड एंजियस फील करता है, डरा हुआ फील करता है कि वो अपने पेरेंट्स से क्या हो गया है, दूर हो गया है एंड सेपरेट हो गया है, और अपने पेरेंट्स से या फिर भाई बहन से वो क्यों लोग क्या हैं, वो इनके पास में नहीं आ सकते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। सो रिएक्शन ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स अपॉन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सेम सिचुएशन। जो बच्चे का जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, कि जो उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस रही हो उस पर भी डिपेंड करता है। एंड इट मे ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ केयर विच दे रिसीव इन द हॉस्पिटल। और किस पे डिपेंड करता है बच्चे के एक्सपीरियंस के, उन्हें हॉस्पिटल में किस तरीके की जो केयर है वो रिसीव की है। अ सिक चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ सिक अडल्ट। जो एक बीमार बच्चा होता है वो क्या है, वो एक सिक अडल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Next is differences of illness in children and adult are based on anatomical, physiological and psychological differences between the immature child and mature adult. जो बच्चे में और बड़े में क्या होते हैं, उनकी बीमारी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, अलग अलग फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये दोनों में ही, बच्चे में भी और अडल्ट में भी, दोनों में ही क्या होते हैं, इलनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एंड फिजिकल एज वेल एज सोशल एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल टू ट्रीट द चाइल्ड। तो बच्चे को ट्रीट करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ में सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एंड टू सेट हारमोनियस बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट, सोसाइटल डिमांड्स एंड चाइल्ड्स कोपिंग एबिलिटी इन द हॉस्पिटल फॉर चाइल्ड आर वेरी नेसेसरी। बच्चे के लिए क्या नेसेसरी है कि एक हारमोनियस बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटल डिमांड्स के बीच में, जिससे बच्चा क्या हो सके, अच्छे से कोप अप हो सके। नेक्स्ट इज देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट टू हैंडल इक्विपमेंट यूज फॉर चाइल्ड केयर। और क्या होना चाहिए, जो बच्चा है उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए टू हैंडल इक्विपमेंट यूज फॉर चाइल्ड केयर। जो बच्चे की चाइल्ड केयर के लिए इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए बच्चे के लिए। हॉस्पिटल स्टे इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड एट एनी एज। तो कोई सी भी एज हो, हर एक बच्चे के लिए क्या होता है कि हॉस्पिटल का जो वहाँ का रहना है, वहाँ पे जो स्टे करना है, रुकना है, वो क्या होता है बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होता है, चाहे कोई भी एज हो। नेक्स्ट इज़ ऑल चिल्ड्रन एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ इलनेस एट सम टाइम। बच्चे भी क्या एक्सपीरियंस करते हैं, सम फॉर्म ऑफ इलनेस को फील करते हैं एट सम टाइम। एंड एरिया, प्लेस एंड ऑल इक्विपमेंट फॉर द ट्रीटमेंट आर द फिज़िकल एनवायरनमेंट। तो जैसे कि एरिया हो गया, प्लेस हो गया, और सारे इक्विपमेंट हो गए ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो सारे किन चीज़ में आते हैं, फिज़िकल एनवायरनमेंट में आते हैं। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल यूनिट शुड हैव फैसिलिटीज़ ऑफ सेपरेट एरिया। जो पीडियाट्रिक यूनिट है वहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, जो सेपरेट एरियाज़ होते हैं, लाइक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड। बच्चों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक ट्रीटमेंट रूम होता है, एग्जामिनेशन रूम होता है,
प्ले रूम होता है, पेंट्री रूम होता है, वेटिंग रूम होता है फॉर विजिटर्स एंड पेरेंट्स। तो विजिटर्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए वेटिंग रूम भी होता है। एंड देयर शुड बी गुड लाइटनिंग, प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड गुड वेंटिलेशन विदाउट एनी ड्रॉट्स। सो क्या होना चाहिए, जो हॉस्पिटल है, जो पीडियाट्रिक यूनिट है, उसमें बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए, अच्छा फ्रेश एयर के लिए एरिया बना होना चाहिए एंड गुड वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी कंफर्टेबल टेम्परेचर। जो बच्चा है उसके लिए, उसके जो पीडियाट्रिक यूनिट है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक कंफर्टेबल टेम्परेचर होनी चाहिए अबाउट 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक। एंड ह्यूमिडिटी भी बनी होनी चाहिए जैसे कि अबाउट 65% तक। ओके, एंड इट शुड बी मेंटेन्ड, और ये क्या होना चाहिए, पूरा मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट इज द यूनिट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लाइज, मॉस्किटोज, बैड बग्स, कैट्स एंड डॉग्स। जो पीडियाट्रिक यूनिट है वो किससे फ्री होना चाहिए, कोई भी फ्लाइज हो गया, मॉस्किटोज हो गए एंड बेड बग्स हो गए, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होना चाहिए। एंड फॉर द पेरेंट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट। सो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या हो सके, अवेयर हो सके अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट। तो जो सोशल एनवायरनमेंट है वो क्या है, सोशली मतलब कि जो आसपास के लोग होते हैं, आसपास के जो लोग हैं, that is the social environment. So people surrounding the child's treatment area include social environment. तो social environment में क्या आता है, जो जहाँ पे बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ के जो आसपास का जो लोग हैं, आसपास का जो एरिया है, वो किस में आता है, वो सोशल एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स डॉक्टर, नर्सेज, पेरेंट्स एंड अदर पेशेंट्स। तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन इंक्लूड है, डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, पेरेंट्स हो गए एंड अदर पेशेंट्स हो गए, ठीक है। एंड सोशल एनवायरनमेंट शुड बी कंफर्टेबल एंड नॉइज़ फ्री। जो बच्चे का आसपास का वातावरण है वो क्या होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए एंड नॉइज़ फ्री होना चाहिए, मीन्स ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द चाइल्ड्स कंडीशन में डिटोरिएट बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो जो बच्चे की कंडीशन है वो और भी ख़राब हो सकती है, किसकी वजह से, कि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके डर की वजह से बच्चे की कंडीशन ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट वी विल सी डिस्टर्ब्ड डेली रूटीन। सो किस तरीके से जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब्ड होता है। सो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इज़ अनफेमिलियर टू द चाइल्ड एंड द फैमिली। सो जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है वो बच्चे के लिए भी एज वेल एज फैमिली के लिए भी क्या होता है, एक अनफेमिलियर एनवायरनमेंट होता है, मीन्स लोग फैमिलियर एक दूसरे से नहीं हुए होते हैं। नेक्स्ट इज हॉस्पिटलाइजेशन इज़ द डिसरप्शन ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली। सो अगर कोई भी हॉस्पिटलाइज्ड होता है, तो यहाँ पे जैसे कि हम बेसिकली बच्चे की बात कर रहे हैं, सो अगर कोई भी फैमिली मेम्बर क्या होता है कि हॉस्पिटलाइज्ड होता है, तो क्या होगा कि जो बच्चे का जो लाइफ स्टाइल है, बच्चे का भी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होगा, एज वेल एज जो फैमिलीज़ हैं उनका भी जो डेली का लाइफ स्टाइल है दैट विल ऑल्सो डिसरप्ट। नेक्स्ट इज न्यू हॉस्पिटल एनवायरमेंट्स लीड्स टू अल्टरेशंस इन स्लीप, एपेटाइट, इरिटेटिव बिहेवियर, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है वो क्या है, बच्चे के लिए नया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे का अल्टरेशन इन स्लीप, मतलब कि उसकी स्लीपिंग पैटर्न क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। एंड एपेटाइट मीन्स उसको क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, मीन्स भूख भी नहीं लगेगी। इरिटेटेड बिहेवियर हो जाएगा, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आकर हो जाएंगी। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट फॉर अ सिक चाइल्ड। सो जो हॉस्पिटल है उसकी किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए एक सिक चाइल्ड के लिए, उसका जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है उसकी किस तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए एक सिक चाइल्ड के लिए। सो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इज स्ट्रेसफुल फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के लिए एंड फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। सो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट फॉर अ सिक चाइल्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग फॉलोइंग एक्शन। तो हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है एक बीमार बच्चे के लिए वो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो पीडियाट्रिक नर्स सिक्स टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ इन बोथ चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स बाय हेल्थ काउंसलिंग एंड टीचिंग अबाउट द नीड्स। तो जो नर्स है, जो पीडियाट्रिक नर्स है, वो क्या करेगी कि जो मतलब पेरेंट्स है या फिर चिल्ड्रन है उसको क्या प्रोवाइड करेगी, हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एंड उनको बताएगी, जो उनकी नीड्स हैं उसके बारे में बताएगी, तो उनको प्रमोट करेगी, मेंटेन करेगी एंड रिस्टोर करेगी उनके
हेल्थ के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज विद इन सेफ एनवायरनमेंट द सिक चाइल्ड नीड्स एक्सपर्ट फिजिकल केयर, इमोशनल सपोर्ट, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एक्सेट्रा। सो जो बच्चे का सेफ एनवायरनमेंट है वो बनाने के लिए क्या करना है, नीड्स एक्सपर्ट, मतलब कि कुछ एक्सपर्ट की नीड होती है, लाइक फॉर द फिजिकल केयर के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स के लिए। तो क्या करना है, जो उसका एनवायरनमेंट है वो सेफ बना करके रखना है। नेक्स्ट इज encourage the parents to provide toys and videos tapes of the family member and siblings to the children। तो फैमिली को encourage करना है कि वो क्या प्रोवाइड करे, जो पेरेंट्स उनको encourage करना है कि वो क्या प्रोवाइड करे, टॉयज़ प्रोवाइड करें एंड वीडियो टिप्स प्रोवाइड करें, एंड जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एंड सिबलिंग्स को भी, ठीक है, जो घर के सिबलिंग्स हैं उनको भी। नेक्स्ट इज एनकरेज रूमिंग इन एंड लिबरल विजिटिंग आवर्स, ठीक है, और किस चीज़ के लिए एनकरेज करना है, रूमिंग इन के लिए एनकरेज करना है पेरेंट्स को। ओके, नेक्स्ट इज अलाउ द पेरेंट्स टू रिमेन विद इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्रोसीजर। सो अगर बच्चे का कोई भी प्रोसीजर होता है तो उसके समय पे जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे के साथ में अलाउ करना है, तो उसी तरीके से बच्चे का एनवायरनमेंट जो है वो प्रिपेयर हो पाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर केयरफुली टू द चाइल्ड इफ़ ही शी कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज एवरीथिंग शुड बी एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स। सो जो प्रोसीजर है वो करने से पहले अच्छे से ध्यान से किसको, बच्चे को एक्सप्लेन कर देना है, अदरवाइज अगर वो अंडरस्टूड कर सकता है तो बच्चे को एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज जो पेरेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेट प्रोसीजर ऑन डॉल्स व्हेन सर्जरी इज एंटिसिपेटेड। और क्या कर सकते हैं कि बच्चे का एनवायरनमेंट सेफ रहे, इसलिए क्या कर सकते हैं कि जो डॉल है या डमी है उसके ऊपर प्रोसीजर को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, ताकि जो बच्चा है उसका फेयर जो है वो रिड्यूस हो जाए बच्चे का, एंड जो फैमिली का जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना हुआ है दैट विल रिड्यूस। ओके, नेक्स्ट इज टेल चाइल्ड और पेरेंट्स दैट ही शी विल बी ऑपरेटेड ओनली ऑन द प्रॉब्लम एरिया। तो जो बच्चा है उसको या फिर पेरेंट्स को क्या बताना है कि जो सर्जरी होगी वो सिर्फ कहीं कहाँ पे होगी, कि जो ऑपरेटेड एरिया सिर्फ वहीं पर ही सर्जरी की जाएगी। एंड एनकरेज फैमिली एंड फ्रेंड्स टू विजिट एंड अलाउ फ्रिक्वेंट फ़ोन कॉल्स ऑल्सो, ठीक है, तो क्या करना है, फैमिली को एनकरेज करना है कि वो विज़िट करें एंड प्रॉपर फ़ोन कॉल करते रहें, ताकि बच्चा अकेला फील ना करे। एंड असेस फीलिंग्स अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरी थ्रू थेरापेटिक प्ले। सो क्या करना है कि जो बच्चे की जो फीलिंग्स थी, मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर के एंड सर्जरी को लेकर के जो फीलिंग थी उसको लेकर के क्या करना है, असेस करना है बच्चे को। नेक्स्ट इज असेस पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग देयर एडोलेसेंट नीड्स टू बी कंट्रोल वाइल रिकवरिंग। सो जो बच्चे के रिकवरिंग के टाइम पे क्या करना है कि पेरेंट्स को असिस्ट करना है, उनको बताना है कि वो क्या करें कि जो बच्चे की नीड है उसको अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट, सपोर्ट कम्युनिकेशन विद peers whenever possible, providing flexible visiting hours for peers, ठीक है, और क्या करना है, सपोर्ट करना है कि कम्युनिकेशन बना रहे किसके साथ, बच्चे का उसके दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन बना रहे, और जैसा भी जब भी फ्लेक्सिबल हो उसके अकॉर्डिंग वो विजिटिंग करते रहें उनके फ्रेंड्स। एनकरेज वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स विद रिगार्ड्स टू पेयर प्रेशर। तो इनक्रेज करना है फॉर द वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स, मतलब कि अपनी जो फीलिंग्स हैं वो क्या करे बच्चा एक्सप्रेस करे, तो चाहे वो पेयर के साथ करे या फिर पेयर मतलब ग्रुप जो है, पेयर जो ग्रुप है उसके साथ में करे, मीन्स फ्रेंड सर्कल के साथ में करे। एंड प्रोवाइड प्राइवेसी ड्यूरिंग प्रोसीजर, बच्चे को क्या करना है कि जो प्रोसीजर है उसके टाइमिंग पे प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। एनकरेज एडोलेसेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन केयर, जो एडोलेसेंट है उनको एनकरेज करना है कि वो अपने केयर में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रखें। नेक्स्ट, कंसल्ट द एडोलेसेंट अबाउट द प्लान ऑफ केयर, तो जो एडोलेसेंट है उसको कंसल्ट करना है अबाउट द प्लान ऑफ केयर, जो केयर का प्लान है वो क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज बी फ्लेक्सिबल अबाउट हॉस्पिटल रूटीन वेन एवर पॉसिबल। तो क्या रहना है कि जो हॉस्पिटल का रूटीन है उसको लेकर के फ्लेक्सिबल बने रहना है। एंड क्लियर ऑल द मिसकंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड, तो अगर बच्चे का कोई भी मिसकंसेप्शन है तो उन सबको क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। मीन्स कोई भी डाउट है या फिर कोई भी गलत धारणा बच्चे ने बना रखी है या फिर सोच रखी है तो उसको एक्सप्रेस करा करके उसके जितने भी डाउट्स हैं उनको सबको क्लियर कर देना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट फॉर सिक चाइल्ड। तो ये था आपका टॉपिक।
सो आई होप आप सभी को मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।